हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन इन अ कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को। हम लोगों ने देखा कि क्या टपल्स हैं उसके, और 4 टपल्स होते हैं। 4 टपल्स कौन से होते हैं? VTPS, जो मैंने आपको पहले बताया कि VTPS भी कहीं पर जगह पर लिखा होता है बहुत सारी बुक्स के अंदर, या NTPS लिखा होता है, N से नॉन टर्मिनल हो गया, और V वेरिएबल्स यानी कि नॉन टर्मिनल्स। तो हम लोगों ने बात की थी लास्ट टाइम VTPS। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो गया होगा कि हमारा V क्या है, T क्या है, P और S क्या है। वेरिएबल्स यानी कि नॉन टर्मिनल, जिसको हम डिनोट करते थे कैपिटल लेटर से, ठीक है, जैसे ये हो गया हमारे पास। और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी होते थे और राइट हैंड साइड पर भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है T, ठीक है, ये हमारा नॉन टर्मिनल, ये हमारे टर्मिनल, जिसको हम डिनोट करते थे स्मॉल लेटर से, और ये हमारे हमेशा राइट हैंड साइड पे होते हैं, ये लेफ्ट साइड पर नहीं आ सकते। उसके बाद प्रोडक्शंस रूल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा इसका ग्रामर को डिज़ाइन करने के लिए। ये जो हम ऐसे एरो हेड करते हैं कि एस गोज टू ए एस बी, ये जब हम ग्रामर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम उसी को प्रोडक्शंस रूल कर रहे हैं, यानी कि हम सेट ऑफ द रूल्स जो हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और एस जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी जैसे ग्रामर के अंदर मैंने एस के साथ ही डिनोट कर दिया है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ज़रूरी नहीं कि हम इसको ऐसे ही रखें, हम किसी और चीज़ से भी, अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर किसी और अल्फ़ाबेट से आ जाए तब भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप लोगों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी उसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर जो हमने कुछ एग्जांपल्स प्रीवियस लेक्चर में भी की थी, आज दोबारा से कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो पहले हमने देखा था कि हम लोगों ने किस तरीके से लैंग्वेज को डिज़ाइन करना है, क्या करना है, और अगर कोई लैंग्वेज गिवन हो तो उसको हम किस तरह ग्रामर को डिज़ाइन कर सकते हैं। आज भी हम इसी तरीके से, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि मेक लैंग्वेज विद हेल्प ऑफ दिस ग्रामर, हो सकता है आपके क्वेश्चन, आपके जो पेपर हैं उसके अंदर इस तरीके से कोई क्वेश्चंस आ जाएं। अच्छा, एक और बात इसके अंदर ये है कि इसको हम 2 तरीक़ों से डिनोट कर सकते हैं, राइट। एक तो हम लोग जो पहले डिनोट करते थे, पहले हम लिखते होते थे, वो हम इस तरीके से लिखते थे, कोई भी एक हमारे पास रूल है एस, कोई भी एक रूल है हमारा, ये रूल नंबर 1 इसको दे दिया। और अगर हमने यहाँ पर कोई और लैंग्वेज देखनी है तो लेमडा हमने यहाँ पर कर दिया। लेमडा आप कर सकते हो इसको आप नल सेट से लिख सकते हो, एप्सिलॉन डाल सकते हो, सबका मतलब यही है कि नल सेट है। अच्छा, लेकिन अब आप थोड़े से सीख चुके हो, थोड़े से बड़े हो चुके हैं, तो हम लोग जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो इसी तरह के आते हैं, यहाँ पर और लिख दिया जाता है और यहाँ पर वही चीज़ को हम सामने लिख देते हैं, तो वो एक जगह जो है हमारी स्पेस जो है वो कम लेती है। इसका मतलब भी यही है कि या तो ASB आ सकता है, या ये इसका मतलब मॉड का मतलब कि या हम नल सेट भी ले सकते हैं। तो हमें बार बार दोबारा इस तरीके से करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पेश आती। ओके, तो अब हमारे पास ये है और हमें कह दिया गया है कि आपके पास एक ग्रामर दी गई है, ग्रामर से आप कोई भी लैंग्वेज जो है वो उसको डिज़ाइन कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो ये देखेंगे कि हाँ जी, इससे क्या क्या चीज़ बन सकती है ईजिली। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोगों को जो समझ आ रहा है इसके अंदर पॉइंट वो ये है कि एक ऐसी लैंग्वेज होगी जिसके अंदर नंबर ऑफ A एंड नंबर ऑफ B's हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास कोई एक ऐसी लैंग्वेज होगी जिसके अंदर नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B के बारे में बात की जा रही है। अब नंबर ऑफ A जो हैं और नंबर ऑफ B जो हैं वो इक्वल हैं। हम लोगों को पता है, ये आप साइड पर लिख सकते हैं और ये अपने आप खुद को ज़हन नशी कर लें, बाद में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ये भी इल्म हो रहा है कि इस ग्रामर से हमें ये मालूम हो रहा है कि नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B जो हैं वो इक्वल होंगे। अच्छा, अब थर्ड पे एक और चीज़ समझ आ रही है, वो ये समझ आ रही है कि नंबर ऑफ A जो हैं वो ऑलवेज जो है उससे पहले होंगे नंबर ऑफ B से, यानी कि A फॉलो कर रहा होगा हमारा B को, तो हमेशा A पहले आएगा और B बाद में आएगा। ये हमारी इसमें लैंग्वेज डिज़ाइन होगी। अब ये क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसको कोई सेट बनाएं, कोई भी एक लैंग्वेज को डिज़ाइन करें, हमें पता लग रहा है S इक्वल टू नल सेट भी है, मतलब कि हमारे पास नल सेट भी आ गया। ओके, गुड हो गया। अब उसके बाद हमारे पास कौन सा और मिनिमम बन सकता है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ASB है हमारे पास, तो हम लोग ASB को लिख रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि S जो है हमारे पास नल है, तो हम लोग इसको
नल भी कर सकते हैं। दैट्स मीन हमारे पास क्या बन गया, ए एंड बी। तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर ए और बी। उसके बाद अगर हम इसको ए एस बी आगे फर्दर और इसको एलेबोरेट करें और इसको ज़्यादा डिज़ाइन करने की कोशिश करें तो हम लोग ए एस बी है, एस के बाद हम लोग एस दोबारा हमारे पास ए एस बी को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग लिख सकते हैं ए एस एंड बी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एस को हम नल सेट कर सकते हैं। तो साबित हुआ कि हमारे पास ए बी एंड बी, तो ए बी एंड बी। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने यही यहाँ से हम जाएंगे, इसको रीड करना शुरू करेंगे और उसके बाद यहाँ जाएंगे और फिर हम अप साइड पर आ जाएंगे। तो ए एंड नल सेट वैसे ही रहेगा, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बी एंड बी। तो हमारे पास ए और बी भी आ गया, ए बी बी। तो देखिए हमारे पास ए, मैंने आपसे बताया कि 3 पॉइंट्स हम लोगों ने पहले ही ज़हन में रख लिए थे जो कि हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है ग्रामर कि ए एंड बी हमारे पास है। ओके, ए और बी ही हमारे पास आ रहा है। ए की तादाद और बी की तादाद जो है वो इक्वल होगी। यस, यहाँ पर भी देखिए अगर नहीं है दोनों, ना ए है ना बी है, इक्वल हुआ। ए और बी एक बार आया, 1 टाइम, ये भी यहाँ पर 2 टाइम्स आ गया। ए एंड ए, बी एंड बी, तो ये हमारे पास दोनों ही 2 टाइम्स आ गए, ये इक्वल हो गया। और हमेशा थर्ड पॉइंट भी अगर आप देखें, ए फॉलो कर रहा है बी को, तो यहाँ पर भी ए फॉलो कर रहा है बी को और ये भी फॉलो कर रहा है बी को। ओके हो गया। अब हम इसको अगर मज़ीद एलेबोरेट करें तो यहाँ से अगर हम 3 टाइम्स कर लें, अगर हम इसी को शॉर्ट करने के लिए काम को अपने 3 टाइम्स भी कर लें तो सेम होगा। एस हमें बता रहा है कि हम ए एस बी को ले सकते हैं, तो हम लोग दोबारा से ए एस बी। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पर हमें ये भी चीज़ बता रही है कि हम ए एन, यानी कि हम लोग इसकी लैंग्वेज को अभी और सॉल्व कर लें पहले, कि यहाँ पर हम दोबारा इसको ए लिख सकते हैं, फिर एस, फिर बी, तो हमारे पास 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम हो गया। हम लोग इस तरीके से 3 टाइम्स 4 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे रूल्स जो हैं, जो ग्रामर बता रही थी, जो हम पहले से ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, उसमें से एक निकाल चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही है। अब होगा क्या कि हम लोग इसको कोई एक लैंग्वेज दें या अगर शेप दें, तो क्या हम इन सब चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं, ए एन एंड बी एन। अब देखिए ए एन और बी एन लिख सकते हैं, इसको चेक करते हैं। और अगर हमारे पास एन है इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 के, देखिए तो ये हमारी पूरी एक लैंग्वेज को डिज़ाइन कर दिया। मतलब ये इस ग्रामर से हम लोगों ने ये एक लैंग्वेज को बना लिया, ए एन एंड बी एन। मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। ए पहले आ रहा है और बी बाद में आ रहा है। अगर हम इसके अंदर एन के अंदर 0 पुट कर लें, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास नल आ जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ए एंड बी आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी आ जाएगा। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई इसकी लैंग्वेज की। अगर ग्रामर में हमारे पास ये दिया हुआ होता, यहाँ पर नल सेट ना होता, नल सेट ना होने के बाद आप लोगों को याद होगा, इसको दोबारा से अगर हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं एस ए एंड बी, ठीक है। या अगर हम ये नहीं लिखते यहाँ पर, तो हम जाहिर है यहाँ पर लिख सकते हैं एस ए और बी के भी इक्वल है। अब आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग ये जब इसकी बात कर रहे हैं तो एक लूप की बात कर रहे हैं, कोलायर्स की बात कर रहे हैं, स्टेरिक की बात कर रहे हैं कि नल भी आ गया। अदरवाइज अगर नल नहीं आएगा तो सबसे ज़्यादा कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 0 की बजाय हम लोग आंसर में फिर 1 कर देंगे, n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। और यहाँ पर हमारे पास नल नहीं आ सकता क्योंकि हम 0 को पुट ही नहीं करेंगे, राइट। तो हमारे पास यही लैंग्वेज बनेगी। लेकिन यहाँ पर आपके पास सम टाइम, अभी हम आगे मज़ीद और एग्जांपल्स जब करेंगे तो आपको हो सकता है, देखिए कि एक तो या तो आपको ग्रामर दे दी जाए कि आप लोग लैंग्वेज को डिज़ाइन करें, लैंग्वेज बताएं कि लैंग्वेज क्या हो सकती है। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन ये होगी कि आपको एक लैंग्वेज दे दी जाएगी और वो ये भी कह सकते हैं कि आप लोग ग्रामर डिज़ाइन कीजिएगा। तो ये आपका टास्क है, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इसी से अब ग्रामर को डिज़ाइन करना है। और आपने ये बात लाजमी जहन में रखनी है कि यहाँ पर 0 है
तो आप लोग उसको नल सेट के नहीं, 0 है तो नल सेट आएगा, जाहिर बात है, ठीक है। और अगर आपके पास 1 है तो फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ से कंडीशन शुरू होगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई होप कि ये अभी तक समझ आ गया होगा आपको। तो जी अब हमारे पास अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक और एक ग्रामर है, थोड़ी सी उससे कम्प्लेक्स है लेकिन ये ईजी है, हम लोग इसको ईजी वे में करेंगे कि अगर एक और लैंग्वेज है हमारे पास, एक मेक लैंग्वेज विद हेल्प ऑफ दिस ग्रामर, हमारे पास एक ग्रामर आ गई है, ठीक है, जिसके कुछ सेट ऑफ द रूल्स हैं। आपको पता है ग्रामर जो है वो क्या होती है, सेट ऑफ द रूल्स हैं। तो उसमें बता रहा है कि पहला जो रूल है अगर हम इसको नंबरिंग भी कर दें अपने हिसाब से तो कोई इसमें बुराई नहीं है, 1 2 3 एंड 4, हमारे 4 सेट ऑफ रूल्स हैं जो एक ग्रामर है उसने बनानी है मिलके एक लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को हम डिज़ाइन करेंगे, राइट। तो अच्छा अभी हमारे पास पहला जो है S गोज टू एस एन एस, ओके, हम लोग इसी को लेके चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के, हाँ जी हमारे पास एस एन एस चल रहा है। अब उसके बाद हम लोग इस एस की जगह पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एस एन बी को, राइट। तो हम लोग लिख लेते हैं कि ए एस एन बी, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा एस जो सेकंड वाला एस है वो हम लिख सकते हैं बी एस ए को, अगर आप चाहें आप बी एस ए को नहीं लिखें तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ भी देखनी होती है कि हम लोगों को लैंग्वेज क्या रिक्वायर्ड है, हम लोगों ने किसके इक्वल लेके जाना है, उसी अकॉर्डिंगली हम लोग लेके जाते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए हम लोग दोबारा से ही ए और एस बी को ले सकते हैं, तब भी हम लोग इसको बिल्कुल कैरी कर सकते हैं, ए एस बी। उसके बाद एस को और इस एस को अगर यही रिक्वायर्ड हो, हमें अगर रिक्वायर्ड ही यही हो कि ए और बी एंड ए एंड बी फाइंड करें, तो हम लोग ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एंड बी, इस तरीके से हम लोगों को ये चीज़ जो है रिजल्ट हमारा आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम लोग इसको नल कर दिया, इसको भी नल कर दिया, हमारा रिजल्ट आ गया ए बी एंड ए और बी, ओके। अभी हमें ये पता चला कि हम लोगों ने जब पहली स्ट्रिंग बनाई तो हमें ये पता लगा नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जो है वो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरी एग्जांपल लें, पहले तो ये हो गया, क्या वाकई दूसरी अगर हम इसको और एक्सप्लोर करें क्या वाकई ऐसा हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे मिनिमम जो है हमारे पास नंबर रूल नंबर 4, ये भी हमें यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि एस जो है इक्वल टू है नल सेट के। तो अगर हम दोनों एस के अंदर पुट करें नल सेट, नल इसमें भी और इसमें भी, तो हमारे पास नल सेट हो गया, मतलब कि हमारे पास एक नल चीज़ आ गई। इससे भी यही साबित होता है कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी ना दोनों नहीं है, तो मतलब कि दोनों ही इक्वल हैं, ओके, ये तो हमें फाइंड हो गया। अच्छा उसके बाद अगर हम इसको और एलेबोरेट करें और यहाँ पर लिख दें ए एस बी और सेकंड में हम लिख दें बी एस ए, तब क्या होगा, इसको अगर हम चाहें तो और ज़्यादा भी इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मिनिमम से ही जाके देखें, क्योंकि हम लोगों को डिज़ाइन करनी है एक लैंग्वेज, हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई क्या होने जा रहा है, हमें किस तरह की लैंग्वेज मिल सकती है। ये अलग बात है, हम इसको जितना मर्जी चाहे ओपन कर सकते हैं, लेकिन एज़ पर आवर कंडीशंस, कि हमारी कंडीशंस क्या होंगी, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट गिवन है कि भाई ये लैंग्वेज यहाँ से डिज़ाइन करनी है तुमने, ठीक है, स्पेसिफिक एक लैंग्वेज डिज़ाइन करनी है, तो या ये स्ट्रिंग जो है इसको देखना है कि क्या ये इसके अंदर वेरी करती है कि नहीं करती, तब तो हम उस चीज़ को उतना ही ओपनली खोलेंगे। लेकिन अभी समझने के लिए और पॉइंट्स निकालने के लिए कि बेसिकली ग्रामर हमें कहना क्या चाहती है, ग्रामर जनरेट क्या कर सकती है। अच्छा लास्ट वाले में मैं एक बताना आपको भूल गया कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि नंबर ऑफ ए एन नंबर ऑफ बी एन की, ठीक है, कि नंबर ऑफ ए इक्वल होंगे नंबर ऑफ बी। क्या अगर उस कंडीशन में हम लोगों के पास आ जाता ए बी बी ए, क्या ऐसा हो सकता था? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था, क्योंकि रूल्स हमें ये बता रहे थे कि ऑलवेज ए जो है वो फॉलो करेगा बी को। बेशक इसके अंदर भी दोनों चीज़ें बराबर हैं, ए और ए, यानी कि 2 टाइम्स ए हो गया, बी एंड बी 2 टाइम्स बी हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये उसके अंदर ऑक्यूपाई नहीं करती, वेरी नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को एक और कंडीशन भी याद होगी कि ए हमेशा फॉलो करेगा बी को, ठीक है। तो ये इस तरह के ये पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर हम अगर हम देखें तो ए एस बी बी एस ए लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्रामर रूल नंबर 2 रूल नंबर 3 से हम लोग लिख सकते हैं कि एस इक्वल हो सकता है बी एस ए के या ए एस बी के। तो दोनों ये रूल्स यहाँ पर वेरी कर सकते हैं, तो हम दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, ए एस बी और बी एस ए को। और अगर हम इसको नल करें, यहाँ से लेमडा कर दें, इसको भी लेमडा कर दें, तो ये हमारे पास ए बी बी ए हो सकती है। इस तरह हमारे पास
क्या एक और कंडीशन भी अगर हम बनाना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि आप हम लोग ए को ही पहले लें, ए एस बी को, हो सकता है एक ऐसी लैंग्वेज हो जाए जिससे हम लोग बी को पहले ले लें, क्योंकि पहली वाली जो हमने एग्जांपल की थी उसके अंदर तो एक चीज़ डिफाइन हो गई थी कि ए हमेशा फॉलो करेगा बी को, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ सीन नहीं है। इसके अंदर बी एस ए भी हम ले सकते हैं क्योंकि एस गोज टू बी एस ए। तो अगर हम वेरी करें एस और एस को, एस एंड एस, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बी एस ए। यस एग्जैक्टली, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बी एस ए, और यहाँ पर भी हम लोग बी एस ए लिखना चाहें बी एस ए हो जाएगा या ए एस बी हो जाएगा। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको अभी समझने के लिए क्या लैंग्वेज बनाएंगे या क्वेश्चन के मुताबिक चलेंगे। यहाँ पर हम लोग लैम्डा और इसको भी लैम्डा कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, बी ए एंड बी ए। तो इस ग्रामर से हमें ये साबित हुआ कि बी इसमें पहले भी आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ जी बी फॉलो करेगा ए को या ए फॉलो करेगा बी को, ऐसा कोई सीन नहीं है। अब होगा क्या कि हम लोग अब सोचिए कि क्या लैंग्वेज बन सकती है। हमें अब यही पता चला है कि हमारे पास जो लैंग्वेज बन रही है, मतलब ये हुआ हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए, यानी कि कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग हो सकती है, ओके, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। ये भी हमारे पास कोई स्ट्रिंग हो सकती है। हमारे पास ये लैंग्वेज को हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़, अब ये पहले में हमने ये लिखा था ए नंबर ऑफ ए एन नंबर ऑफ बी एन, और हमें ये बता दी है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ग्रामर के बेसिक्स रूल्स को कि ये फॉलो कर रहा है बी को। लेकिन यहाँ पर जब हम इज इक्वल टू कर देते हैं, दैट्स मीन कि सिर्फ यही जानना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ ए बराबर होंगे नंबर ऑफ बी के, दैट्स इट। ये कंडीशन नहीं है यहाँ पर कि भाई बी पहले आएगा या ए पहले आएगा, क्या चीज़ पहले आएगी, ऐसा डिज़ाइन नहीं है। सिर्फ ये सोचना है, ये देखना है कि नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ ए क्या चीज़ ये बराबर आ रही है या नहीं बराबर आ रही। सो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो दिस इज़ फॉर टुडे। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टूडेंट्स या आपको जो 189 के स्टूडेंट्स हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में एक असाइनमेंट्स भी दे दूंगा और क्वेश्चंस भी दे दूंगा, जिससे आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये खुद समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी। सिर्फ लेक्चर देख लेना या कोई भी इस तरह का पॉइंट्स ले लेना, आपको इस चीज़ में समझ नहीं आएगी। लेकिन आप लोगों ने खुद से खुद प्रैक्टिस करना है। और अगर हम इसी चीज़ को देखिए, नंबर ऑफ ए, अगर हो सकता है आपको ये भी क्वेश्चन आ जाए कि यदि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, तो इसकी अब ग्रामर बनाएं। तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है, ग्रामर के हिसाब से कन्वर्ट करना है, इसको वापस लेके जाना है। आपसे इस कंडीशन में भी पूछा जा सकता है, आपसे इस कंडीशन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको लेके जाऊंगा लैंग्वेज से किस तरीके से हम ग्रामर बनाते हैं। आई होप ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स हो गई हैं कि हम लोग एक ग्रामर हमें अगर गिवन हो, तो हम लोगों ने लैंग्वेज को कैसे डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम लोग ये देख लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेंगे जिसके अंदर हमें इस तरह लैंग्वेज गिवन होगी और हम इसी चीज़ को वापस लेके जाएंगे। यही जो एग्जाम्पल्स आज भी यूज़ किए हैं, इन्हीं को हम वापस लेके जाएंगे कि किस तरीके से हम ग्रामर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो परेशान मत हो जाइएगा और अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये सब्जेक्ट जो है अच्छे से अच्छा है। थैंक यू सो मच।